नमस्कार दोस्तों, 2 पॉइंट इन्वेस्टमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेक्स्ट वीक में दीपावली एंड छठ का पर्व है। आप सभी को दीपावली और छठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीक में आप जानते हैं कि धन संबंधित लक्ष्मी जी को हम लोग ज़्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लक्ष्मी जी से ही जुड़ा एक आज टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं। लक्ष्मी माँ को हमारे ग्रंथ में या हमारे समाज में धन का प्रतीक माना गया है। उसी तरह से सरस्वती माँ को हमारे समाज और हमारे ग्रंथ में ज्ञान का स्वरूप माना गया है। अब हमारे जीवन में लक्ष्मी माँ का और सरस्वती माँ का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, वो विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसा, धन, पैसा पानी की तरह होता है। पानी को अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो हमारे पास रहता है। अगर हम पानी को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ऐसे कहीं पर रख देते हैं, तो वो पानी जिधर भी रास्ता मिलेगा वो चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो धन भी अगर हम स्टोर करके रखते हैं, धन को अगर हम बचा के रखते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो धन हमारे पास रहता है। अगर हम धन को स्टोर नहीं करते हैं, हम धन को बचा के नहीं रख पाते हैं, तो हमारे हाथ से धन चले जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, जो हम लोग धन को प्रतीक मानते हैं, धन को हम लोग को बचा के रखना चाहिए। धन को जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना ज़्यादा धन बढ़ेगा। हम या आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारा खर्चा, बहुत सारे जगह हम लोग ऐसे पैसे को, धन को बर्बाद करते हैं बिना सोचे समझे। तो हमें क्या करना चाहिए? आज जो हम सीख ले रहे हैं, पहला सीख है कि हमें धन को स्टोर करना चाहिए। अगर जिस तरह से हम पानी को स्टोर करते हैं उसी तरह से धन को स्टोर करते हैं तो धन हमारा बढ़ेगा, पैसा हमारा बढ़ेगा। उसी तरह चलिए अब दूसरा टॉपिक्स है, वो है ज्ञान का। ज्ञान को हम क्या करते हैं? ज्ञान को हम अपने पास रखते हैं। ज्ञान अगर हमें कुछ हासिल हो गया तो हम उसको बांटते नहीं हैं, हम उसको किसी को बताते नहीं हैं। और धीरे धीरे एक समय आने के पास ज्ञान धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से धीरे धीरे आउट हो जाती है, वो हमारे पास नहीं रह पाती। तो हमें क्या है, हमें ज्ञान को जितना बांटेंगे, ज्ञान को हम जितना बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा, और धन को हम जितना पकड़ के रखेंगे उतना हमारे पास रहेगा। और ये हम लोग दोनों चीज़ गलत दिशा में करते हैं। तो हमें दोनों चीज़ को इस दीपावली में ये हम कोशिश करें कि ये अपने लाइफ में कैसे अडॉप्ट करें। हम भी अडॉप्ट किए हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे जान पहचान के, हमारे बहुत सारे जानने वाले मुझे ये किए हैं और उनको इससे बहुत फ़ायदा मिला है। आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए इसके साथ में और कुछ बात करते हैं, वो है धन रिलेटेड। धन या पैसा स्टोर करने से क्या बेनिफिट होता है, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पहला, अमेरिका में एक आदमी था जो फ्लोर क्लीनर का काम करता था और बहुत ही कम उसको इनकम था। वो अपना पैसे को थोड़ा बहुत कहीं कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ते जाता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने बिल में लिखा क्या था कि जो भी धन हमारा होगा वो हमारे ये ट्रस्ट को चले जाएगा। जब उसकी मृत्यु हुई और उसका सारा चीज़ खोला गया, उसका सारा चीज़ खोजा गया कि क्या उसके पास संपत्ति है, क्या है, तो वो उसके पास 63 करोड़, मोर देन 63 करोड़ संपत्ति मिला। और वो टाइम मैगजीन, अमेरिका के टाइम मैगजीन में पब्लिश हुआ। इससे पूरा दुनिया में प्रकाशित हो गया कि छोटा इनकम करने वाला ही अगर स्टोर करता है, पैसे को जमा करता है, तो बहुत बड़ा पैसा जमा हो सकता है। तो इस दीपावली को हमें ये सीख लेना है कि कैसे पैसे को स्टोर करते हैं और स्टोर करने से कैसे हमारा पैसा बढ़ सकता है। तो ये एग्जाम्पल है और ये आप गूगल में कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं और आपको ये मिल जाएगा। तो हमारा ये मकसद है कि आप धन रिलेटेड जो चीज़ हमारे समाज में होता है उसको आपके साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने का, समझने का और इससे सीखने का
जो आप 5 मिनट का टाइम देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी इस वीडियो रिलेटेड आपको शिकायत है, सुझाव है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7070693800 और हमारा ईमेल आईडी है 2points.in@gmail.com। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।